दोस्तों आज मैं आपको बहुत ही महत्वपूर्ण बातें बताने जा रहा हूँ। सिर्फ 5 मिनट चाहिए मुझे आपकी लाइफ की। अगर ये बातें आप सीख लेते हो, ये बातों को जान लेते हो, पहचान लेते हो अपने अंदर, तो ये जो बाहर की दुनिया है ना, ये जो लोग हैं तरसेंगे आपसे बात करने के लिए। आप किसी को भी इम्प्रेस कर सकते हो। आप एक अंदर से बहुत ही शक्तिशाली इंसान बन सकते हो, दिमाग से और दिल से भी। इस वीडियो में बहुत सी ऐसी बातें हैं जो भगवान श्री कृष्ण द्वारा कही गई हैं। अगर कोई इंसान आपको नीचा दिखाना चाहता है तो समझ जाइए आप उस इंसान से पहले ही ऊपर हैं। इस वजह से वो कोशिश कर रहा है ऐसे। तो अपने आप को किसी से छोटा मत समझो, किसी से कम मत समझो, अपने आप को कंपेयर मत करो किसी से। ये जिंदगी ना बहुत छोटी है, पता नहीं कि अगले पल में क्या हो जाए और क्या ना हो। मनुष्य इंसान पूरा दिन में काम करके इतना नहीं थकता है जो एकदम से गुस्सा करके थक जाता है, परेशान हो जाता है। तो छोटी छोटी बातों पे जो आप परेशान होते हो, गुस्सा करते हो, क्रोधित होते हो, ये हमें अंदर तक बिल्कुल खत्म करता चले जाता है। चिंता और चिता में सिर्फ एक बिंदु का फर्क होता है। आप सोचते हो मेरे ज्यादा दोस्त नहीं है, अच्छे दोस्त नहीं है, मुझे इंसान धोखा दे के चले जाते हैं। तो मैं आपको सिर्फ एक ही बात कहना चाहूंगा, अगर आपको रिलेशन बनाने हैं, संबंध बनाने हैं, तो ईश्वर से, भगवान से, ऊपर वाले से बनाओ। कभी भी किसी की इंसान की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमेशा जिंदगी में आप खुश रहोगे। सलाह देने हजारों लोग आ जाते हैं कि ऐसे नहीं सही करा तूने, वैसे सही नहीं करा, ये कर वो कर। पर जब साथ देने की बारी आती है ना, तो सिर्फ भगवान आते हैं। और भगवान के रूप में हमारे माँ बाप हमारा साथ देते हैं। कोई दोस्त भगवान भेज देते हैं हमारी मदद करने के लिए। कोई एक इंसान हमारी जिंदगी में होता है। कोई इंसान आपसे अच्छे से बातें कर रहा है, आपके पास आ रहा है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ वो अपना मतलब सोच के ही आपके पास आ रहा है। बिना मतलब के वो इंसान आपके पास नहीं आएगा, आपको मुंह नहीं लगाएगा। आपकी जेब में कितना पैसा है, आपकी हैसियत कितनी है, उस हिसाब को, उस चीज को देखते हुए वो आगे के स्टेप्स लेगा आपके लिए। भगवान एक चीज कहते हैं कि रात को सोने से पहले तुम सबको माफ करके सो जाया करो, और जब तुम अगले दिन सुबह उठोगे तो मैं तुमको माफ कर दूंगा। तुम माफ करना सीखो। माफ करना नहीं सीखोगे तो अंदर ही अंदर परेशान रहोगे। उस इंसान को जितना कोसोगे, आप माफ नहीं करोगे, उतना खून आपका अंदर ही अंदर फूकता रहेगा। बीमारी आएंगी, टेंशन होगी, डिप्रेशन होगा। आप किस समय सही थे, कौन सा आपका टाइम सही था, वो कोई याद नहीं करता। आप किसी के लिए तारीफें कर दो, किसी के लिए 100 अच्छे काम कर दो, पर आप किस टाइम पे गलत थे। कोई एक 100 में से 100 सही काम करे, 99 सही करे और एक गलत कर दिया, वो एक गलत हमेशा हर इंसान याद रखेंगे। हम सोचते हैं ना कि इतने सारे दुख हैं हमारी जिंदगी में, और ये जब सारे दुख एक एक करके खत्म हो जाएंगे तो मेरी जिंदगी खुश हो जाएगी, मैं अच्छे से हो जाऊंगा, मेरा मन शांत हो जाएगा। पर यह गलत है बिल्कुल। आपका मन शांत जब होगा, जब ये सारे दुख आसपास के खत्म हो जाएंगे। तो अपने आप को खुश रखना सीखो। किसी भी इंसान की आपको अगर कोई बात बुरी लगे, कोई सामने वाले इंसान है उसने आपको हर्ट कर दिया, कोई बात बुरी लगे, तो इस चीज को आपको 2 तरीके से सोचना है। सबसे पहला, अगर वो इंसान महत्वपूर्ण है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी जिंदगी में, तो उस बात को भूल जाइए। पर अगर बात बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, बहुत बड़ी बात है, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट को ठेस पहुंची है, हिल चुके हो आप अंदर से, तो आप उस सामने वाले इंसान को भूल जाइए। आपको क्या लगता है जो रिश्ते हैं, हमारे रिश्तेदार हैं या जो भाई बहन है, कोई भी, ये जो संबंध है, ये रिलेशन है, सिर्फ क्या खून से है? नहीं। असली रिलेशन वो है जो मुसीबत के टाइम में आपके काम आए। खून से बढ़ के भी वो रिश्ता है जो ऐसे टाइम पे काम आए हमारे। रात को सोने से पहले एक काम करना, भगवान से आंखें बंद करके बातें करना, और जो अपनी सारी परेशानियां है ना, उनको दे देना, उनको सौंप देना। रात को सोने से पहले अगर किसी इंसान ने आपको हर्ट करा है, बहुत ज्यादा परेशान करा है, उसे माफ कर दीजिए, छोड़ दीजिए। परेशानी ऊपर वाले को, भगवान जी को दे दीजिए। या आपने किसी इंसान का दिल दुखा दिया है, अंदर से उसे हर्ट करा है, तो मन ही मन में ना उस इंसान से माफी मांगिए कि मुझे माफ कर दे, आगे से ऐसा नहीं होगा, आगे से ऐसा कुछ किसी और इंसान के साथ भी कभी मत करना। जितने ज्यादा आप अच्छाई करोगे उतना ज्यादा अच्छा होगा। तराजू की तरह है ये जिंदगी, और आगे जाके ऊपर भी ये बातें साबित होंगी कि जितना बुरे काम करोगे और जितने अच्छे काम करोगे वो बराबर ही रहेंगे। अच्छे काम करोगे तो आपकी तराजू ऊपर जाएगी। बुरे काम हो जाते हैं कभी कभी ना चाहते हुए भी, गलतियों से, तो अच्छे काम करें जितने ज्यादा हो सके। कितने भी अच्छे से अच्छे शब्द किसी से बोल लीजिए, कितनी भी प्यार मोहब्बत से बातें कर लीजिए, पर अगर आपने गुस्से में एक वर्ड, एक शब्द या कुछ एक लाइन भी बुरा कुछ उन्हें कह दिया, तो सब खराब हो जाएगा। आज तक की जितनी भी अच्छी बातें आपने करी हैं, याद रखना ये बातें। सबको हंसाना, पर कभी भी किसी पे हंसना मत। सबके दुख बांटना, पर कभी भी किसी को दुखी मत करना। सब लोगों के रास्ते में दिए जलाना, पर किसी का दिल मत जलाना।
यही दुनिया का सर्कल है। जैसा आप करोगे, जैसा आप बोओगे, वैसा आप पाओगे फ्यूचर में जाके। जो आप अभी कर्म कर रहे हो वैसा आपको मिलेगा वापसी में। अच्छा कर रहे हो, बुरा कर रहे हो, आपके हाथ में है। ये सोच आपको बदलनी होगी। ये जो गंदे विचार आप सोचते हो दूसरों को लेके, उल्टी सीधी बातें सोचते हो, जलन होती है जो आपके अंदर। कोई तरक्की कर रहा है, किसी पे पैसे आ गए तो उस चीज़ से आपके अंदर जलन है। अरे भगवान ने उसको अपनी झोली में से निकाल के दिया है, तो तुम क्यों जल रहे हो? तुम्हारे किस्मत में जो है, जितनी मेहनत है, जितनी किस्मत है, उस हिसाब से जो आप कर रहे हो उस हिसाब से आपको मिल रहा है। तो सामने वाले से जल के आप अपना अंदर अपना आप को जला रहे हो, फूक रहे हो। जो आने वाला है, जो फ्यूचर है, वो कल से बेहतर होगा। आप बिल्कुल भूल जाइए कि मेरा पास्ट कैसा था या मेरा फ्यूचर में क्या होगा। जो अभी आप जी रहे हो, जो प्रेजेंट में हो, वो चीज़ मायने रखती है आपकी। खुश रहना सीखो यार। पता नहीं कि अगले 5 मिनट में ये जहाँ मैं बोल रहा हूँ ऊपर दीवार है वो गिर जाए, कुछ नहीं पता हमें कल हो ना हो। तो अभी जो प्रेजेंट है, आपको पता है कि आपके साथ 10 मिनट बाद क्या होने वाला है या कल क्या होने वाला है? नहीं पता ना। तो जब हमें अपनी लाइफ की गारंटी नहीं है, फिर हम आगे 10 साल की सोच के टेंशन क्यों ले रहे हैं? अभी जी लो ये जिंदगी। ये झूठ भी कितना अजीब है। अगर आप बोलते हो तो आपको लगता है कि कोई दिक्कत नहीं है, कि तो झूठ है, मजा आया। सामने वाला बोलता है तो आप पे सहन नहीं होती वो चीज़ है। किसने झूठ कैसे बोल दिया मुझे? तो सामने वाला जो चीज़ कर रहा है, तो सोचो ना कि मैं चीज़ कर रहा हूँ तो वो भी एक्सेप्ट करने के लिए आप रहो ना रेडी। खुशियाँ चाहे किसी भी इंसान के साथ बांट लो, सबके साथ बांट लो, जिसका आपका मन करे उसके साथ खुशियाँ बांट लो। पर जो आपके गहरे राज हैं, जो आपका गम है, जो आपकी ज़िंदगी में सीक्रेट बातें हैं, वो उस इंसान के साथ बांटो जो बहुत ही ज़्यादा, जिस पे आप ट्रस्ट करते हो। ऐसी हर एक के किसी के साथ भी मत बता दो। लास्ट में मैं बस एक बात कहना चाहूँगा आपसे। श्री कृष्ण भगवान जी से कितना कुछ छूटा। पहले माँ छूटी, फिर पिताजी छूटे, फिर जो नंद किशोर जी मिले वो छूटे, साथी छूटे, राधा भी छूटी, गोकुल भी छूटा, फिर मथुरा छूटा। श्री कृष्ण जी से जीवन भर कुछ ना कुछ छूटा, पर ये चीज़ कभी नहीं छूटी। मुस्कान उनके चेहरे पे और पॉजिटिव थिंकिंग। हमेशा एक अच्छी पॉजिटिव थिंकिंग रखना। सब कुछ छूटने के बाद भी कैसे खुश रहा जा सकता है, ये हमारे श्री कृष्ण जी से सीखना चाहिए हमें। इसलिए हमेशा खुश रहें, मुस्कुराते रहें। ज़िंदगी में कितनी बारी भी गिर रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है। जीतने का मज़ा भी जब आएगा, जब ये लोग इंतज़ार कर रहे होंगे आपकी हार का। तो ऐसे लोग भी हमारी ज़िंदगी में होने ज़रूरी हैं। तो वीडियो कैसी लगी दोस्तों, ज़रूर बताइएगा। और अगली वीडियो बहुत ही ज़्यादा अच्छी होने वाली है, बने रहें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करके बताना अगला टॉपिक आप क्या चाहते हो। ध्यान रखना अपना, खुश रहें हमेशा। जय श्री कृष्ण।